एक अच्छी बुक एक अच्छा कंटेंट दे सकती है और एक अच्छा कंटेंट एक अच्छी लर्निंग करा सकता है और एक अच्छी लर्निंग आपका सिलेक्शन करा सकती है। आज है डे सेकंड और डे सेकंड के अंदर हम लोग चैलेंज लेकर के आए हैं आपके लिए बुक्स को समझना, कौन सी बुक्स खरीदनी है, क्या उसका कंटेंट होना चाहिए, बुक्स खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बुक्स वाकई इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए या आपका पूरा सिलेक्शन बुक्स पर ही डिपेंड करता है। यही आज आपका चैलेंज है। तो सबसे पहली बात, जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कोई एक ऑल इन वन बुक मिल जाए जिसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए हों और आपके प्रिपेयर हो जाएं और आपको दूसरी अलग अलग बुक्स हर सब्जेक्ट के लिए खरीदनी ना पड़े तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों, आप बिल्कुल नादान हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक ही बुक से सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हो जाए, तो आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अगर आपने ये गलती कर दी है तो प्लीज़ उस बुक को बंद कर दीजिए। देखो, एक सिंपल तरीका बताता हूँ। मैंने जब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, जब मैंने अपना पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम क्रैक किया था, तो उस टाइम पर 150 क्वेश्चंस का पेपर आता था और मैं उस टाइम पर क्या करता था, हर दिन मेरा जो टारगेट होता था वो हर अलग अलग बुक्स की मार्केट में जाना होता था और मैं ये सोचता था कि 150 अगर मार्क्स मुझे लाने हैं फुल ऑन, या 150 क्वेश्चंस, अगर एक क्वेश्चन के लिए मुझे एक बुक भी खरीदनी पड़ी ना, तो मैं 100% वो 150 बुक्स कलेक्ट करूंगा जिनसे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप समझ रहे हो मेरा ऑब्सेशन लेवल किस लेवल का था। मतलब मैंने मार्केट की कोई बुक नहीं छोड़ी होगी जिसको मैंने स्टडी नहीं करा या जिसको रिसर्च नहीं करा या जिसको ये नहीं समझा कि इसमें से कितना कंटेंट मेरे काम का है और कितना कंटेंट मेरे काम का नहीं है। मैं तो सिर्फ यहां पर आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक खरीदने की बात कर रहा हूं। मेरी इस बात में इतनी पावर है बच्चों, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना और आपसे कोई बुक रिकमेंडेशन के बारे में बात करेगा तो मेरी बात ये याद करेंगे आप कि वाकई किसी एक बुक ने आपका सिलेक्शन नहीं कराया, बल्कि डिफरेंट बुक्स ने आपका हर सब्जेक्ट में हेल्प करी, उससे आपका सिलेक्शन हुआ। अब अगर कुछ बुक्स की रिकमेंडेशंस आप चाहते हो कि सर आप मुझे प्लीज बता दीजिए केवीएस एग्जाम अगर क्रैक कर कौन सी बुक्स मैं ले सकता हूं जो मेरे एग्जाम में हेल्प कर दे। देखो, वैसे तो आप हर सब्जेक्ट के लिए खुद भी समझदार हैं, ऑनलाइन रिसर्च कीजिए, देखिए बुक रिव्यूज देखिए, अलग अलग चीज़ों से सोर्सेज से जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सी बुक बेस्ट है। फिर भी मैं अपनी रिकमेंडेशन दे देता हूं आपको। अगर आप रीजनिंग की बुक खरीदना चाहते हैं तो अरिहंत को कंसीडर कर सकते हैं। अरिहंत की 2 बुक्स आती है, एक 450-500 रुपए की आती है, एक 100-150-200 रुपए तक की आती है। तो आप छोटी वाली खरीदें, ठीक है, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, पूरा रीजनिंग कवर हो सकता है। हिंदी एंड इंग्लिश के लिए आप कोई भी पब्लिशर की हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर की बुक खरीद सकते हैं। अगर आप लूसेंट खरीदना चाहें तो लूसेंट मैंने कंटेंट देखा, काफ़ी कुछ कंटेंट उसके अंदर अच्छा कंटेंट है और वो मोर देन इनफ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर्स के लिए खरीदना है तो घटना चक्र करके एक मैगजीन आती है जिसमें पूरा कंप्लीट कंप्यूटर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा स्पीडी एक आती है जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करा सकती है आपकी, मतलब कंप्लीट करंट अफेयर जिसको करनी है ना, वो स्पीडी की मैगजीन खरीद लो, 100 रुपए की आती है, ठीक है। इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज के लिए मनोहर पांडे खरीद सकते हो आप, लूसेंट खरीद सकते हो आप, और अगर उन दोनों के अलावा भी कोई बुक्स आपको अच्छी लग रही है तो वो भी परचेज कर सकते हो आप। जनरल पार्ट यहाँ से पूरा अच्छे से कवर हो सकता है। जो मैंने बुक्स बताई इनके अलावा भी कोई बुक हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी और पब्लिशर की बुक आपको अच्छी लग रही है तो वो भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा एजुकेशनल लीडरशिप के लिए अगर आप मुझसे बुक पूछें कि सर इसकी कौन सी बेस्ट बुक आती है, तो देखो, मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई भी ऐसी बुक है जो एजुकेशनल लीडरशिप को अच्छे से प्रिपेयर करा सकती है। लेकिन फिर भी आप सर्च आउट करिए जो बुक आपको अच्छी लगती है एजुकेशनल लीडरशिप की। मैंने जनरली देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अपनी बुक पब्लिश कर रखी है, बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर्स हैं जिन्होंने अपनी बुक पब्लिश कर रखी है। वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है बच्चों। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने उनमें से कोई भी बुक नहीं पढ़ी हुई है। हाँ, एक प्रतियोगिता साहित्य करके एक पब्लिशर है जिसका कंटेंट सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट होता है, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के मामले में, चाइल्ड डेवलपमेंट के मामले में, एजुकेशनल लीडरशिप के मामले में प्रतियोगिता साहित्य कुछ ठीक ठाक कंटेंट निकालता है। मैंने इनकी काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई है इससे रिलेटेड, ठीक है, सिर्फ यही वाली बुक्स, ठीक है। लेकिन वो हिंदी मीडियम में ही बनाता है, तो इंग्लिश मीडियम में वो भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहें प्रतियोगिता साहित्य की, चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक खरीद सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की खरीद सकते हैं, उनसे आपका एजुकेशन लीडरशिप अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। अदरवाइज मेरा मानना तो ये है, एजुकेशन लीडरशिप के लिए बुक ना खरीद के अगर किसी टीचर के थ्रू आप ये पूरा कंटेंट पढ़ोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप फुल ऑन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बुक्स इसमें कभी भी कोई भी अच्छी मदद नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप चाहते हैं
कि सर हमें ये सारी जो बुक्स आपने बताई हैं ये हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, सर्च आउट सिंपली कर सकते हैं, वो जो भी नाम मैंने बताया आपको। अदरवाइज मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दिए हुए हैं, आप उस लिंक के थ्रू भी वो बुक्स परचेज कर सकते हैं। मेन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में भी बुक्स के बारे में बच्चे बहुत पूछते हैं। तो बच्चों मेरी बात ये दिमाग खोल करके रखना कि मेन सब्जेक्ट की कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। अगर मेन सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए बुक से, तो एनसीईआरटी सबसे पहले टारगेट होना चाहिए आपका। एनसीईआरटी में से ही एग्जाम आएगा आपका, ठीक है। सिलेबस ऑलरेडी केवीएस ने बता रखा है। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर बहुत सारी बुक्स होंगी आपके पास, जिसमें वो टॉपिक होंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट होंगे, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। या तीसरी चीज, अगर स्पेसिफिकली अगर आपको किसी टीचर के नोट्स मिल जाते हैं, है ना, किसी टीचर का कंटेंट मिल जाता है, वो सबसे ज्यादा फायदा करेगा। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि आपको कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए और बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। और अच्छी बुक अगर होगी तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर बुक्स में अगर कहीं ना कहीं आपने गलती कर रखी होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। ये आपको कब पता चलेगा? जब आपका एग्जाम हो चुका होगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब पता चलेगा कि आपने बुक्स में गलती की हुई है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ एट लास्ट। देखो, अगर पेपर है आपका हिंदी का, ठीक है, और आप एक दिन पहले इंग्लिश की बुक को पढ़ रहे हो, तो क्या आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं होगा। देखो, सिलेबस है पूरा 100%, उस 100% सिलेबस में से आएगा ओनली 5%। लेकिन किसी बुक में आपको 10% दिया होगा, किसी में 15%, वो 5% किसी भी बुक में नहीं दिया होगा। वो 5% पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? हर बुक को तलाश करना पड़ेगा। उस तलाश करने के बाद आपको पता चलेगा कि यार ये वाली बुक सबसे बढ़िया है। इतना तो टाइम भी अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश ये करो कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स खरीदो और सिंपली इस चीज़ को कंप्लीट करो। सो आई होप आज आप समझ गए होंगे कि बुक्स के बारे में आपको क्या डिसीजन लेना है। मिलूंगा कल फिर दोबारा से डे 3 के चैलेंज को लेकर के और आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।